नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेकर ऑफ इंडिया सीरीज का ये पार्ट 2 है। आप इन दीवालों को पहचानिए। आज जो आपकी धरोहरें हैं, ये राजस्थान का किला है, जोधपुर का किला। आज देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन एक बार आप अपने पूर्वजों को याद कर लें, इनको हिंदुस्तान में रखने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और वो थे हमारे परम आदरणीय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बार नतमस्तक होकर के प्रणाम कीजिए और उनके किए हुए कार्यों के प्रति अपना समर्थन दीजिए। ये राजस्थान के लोग हैं जो उस समय की लीलाओं का, क्रियाओं का वंदन करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने हमको राजस्थान अलग रखा था। हमसे राजस्थान अलग रखा था। वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर कहीं भी जा सकता था। बीकानेर और जैसलमेर तो इंडिया में मिल गया, लेकिन जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह हम लोगों में मिलने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, यही है वो गद्दार हनुमंत सिंह जो कि जा कर के पाकिस्तान से बात कर लिया था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की विकट स्थिति की कि क्या थी, हमारे देश के हुक्मरानों पर क्या गुजर रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल में क्या गुजर रहा था कि अगर ये जोधपुर पाकिस्तान में चला जाता तो वहाँ से दिल्ली कितनी दूर थी। अगर दुश्मन की सेना आर्टिलरी लेकर के, तोपखाने लेकर के राजस्थान में आ जाती तो हम लोग क्या करते। इस गद्दार को ये पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गद्दारी अपने मुल्क के साथ कर रहा है। जो हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र था, उसको लेकर के ये पाकिस्तान में जाना चाहता था। ईश्वर जाने इसके पीछे इसका मंशा क्या था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन को राजस्थान भेजा और कहा कि जा करके हनुमंत सिंह को बताओ कि साहब, ये बहुत ही गलत काम है। आपकी जितनी भी जनता है वो 99% हिंदू है। आप क्यों उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं और क्यों जा करके पाकिस्तान से के मोहम्मद अली जीना से बात करना चाहते हैं। हालात को समझाने की जिम्मेदारी बीपी मेनन को दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम उनको दे दिया गया और बीपी मेनन पहुंच गए जोधपुर पहुंच गए और हनुमंत सिंह उस समय के महाराजा से मिले। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हनुमंत सिंह ने बीपी मेनन के गर्दन पे पिस्तौल रख दिया और कहा कि तुम अभी यहाँ से भागो, वरना हम तुमको उड़ा देंगे। तुम्हारी लीला हम इसी जगह अभी ख़त्म कर देते हैं। इस हालात को देख करके बीपी मेनन उल्टे पांव लौट के दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद ये सारी बातें तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने 1948 में की। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चिंतित हुए कि आखिर इस गद्दार को कैसे सबक सिखाया जाए, ये पाकिस्तान में क्यों मिलना चाहता था। उन्होंने संवाद भेजा कि हनुमंत सिंह को बोलो कि हनुमंत सिंह आ करके हमसे मिले। हनुमंत सिंह आए और हनुमंत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह को कहा कि तुम मोहम्मद अली जिन्ना से क्यों मिलते हो, और जबकि पूरी की पूरी वो हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है, समाज है, फिर भी तुम जो है सो कि
इसको पाकिस्तान में क्यों मिलाना चाहते हो? तुम्हारी मंशा क्या है? हनुमंत सिंह इस पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि नहीं, हमारी इच्छा है कि हम पाकिस्तान में जाएं, हम हिंदुस्तान में नहीं रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आखिर तुम्हारी इच्छा ऐसी क्यों है? तुम क्यों ऐसा चाहते हो कि हम राजस्थान के इस बहुत बड़े भूभाग को लेकर के हम पाकिस्तान में मिल जाएं? हनुमंत सिंह इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हमारे मित्र हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं रहूं तो मेरे बेटे की थोड़ा आप देखभाल कीजिएगा, और आज मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए ही तुमको बुलाया हूं। अगर नहीं मानोगे तो हम तुमको जैसलमेर के और बीकानेर के राजा से मिल करके हम तुम्हारी वो हाल करेंगे कि तुम्हारा मिजाज ठंडा जाएगा। जो तुमको पाकिस्तान का भूत सर पे सवार है वो सब भूत भाग जाएंगे, और हम तुरंत अपनी मिलिट्री को ये ऑर्डर देने वाले भी हैं। हनुमंत सिंह इस बात से जो जोधपुर का महाराजा था झुक गया, झुक ही नहीं गया बल्कि टूट गया और कहा कि मैं आपके कहे हुए बातों पे चलूँगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस पेपर पर कागजात पे साइन करो, और उसने हनुमंत सिंह ने उस पेपर पे साइन किया। पेपर पे साइन करने के बाद वो जोधपुर गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पेपर को लेकर के रख लिए। जब हनुमंत सिंह जोधपुर गया है तब फिर उसके मन में खुराफाती आइडिया आने लगा और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए वो बेताब हो चुका था। लेकिन तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैनी नज़र हनुमंत सिंह के पीछे पड़ चुकी थी। वो अपने सीआईडी ऑफिसर्स को इनके पीछे लगा दिया था, और जैसे ही वो बात करने की कोशिश किया, सीआईडी ऑफिसर्स वहाँ खड़े हो गए, मिलिट्री के हुक्मरान खड़े हो गए, कहे कि आपने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये मुल्क हिंदुस्तान का हो गया है। अगर बात करनी है तो आप वल्लभ भाई पटेल से, आप गृह मंत्री से बात करके ही बात कर सकते हैं। आइंदा अब बात इस तरह से आपको बात करने की कोई छूट नहीं होगी। और तब जा कर के हनुमंत सिंह ने देखा कि अब हमारी चालें खुलने जा रही हैं और हमें ना अब पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुस्तान में भी जो बची हुई इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तब उसको हनुमंत सिंह को सद्बुद्धि जगी और वो हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह से जोधपुर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान में मिला लिया। कहने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते या सरदार वल्लभ भाई पटेल जोधपुर को हिंदुस्तान में नहीं मिलाते तो हम लोगों की क्या दुर्दशा होती। हम लोग कहीं के नहीं रहते, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जोधपुर में आकर के खड़ी हो जाती। हमारे बाउंड्री का निर्माण करना और देश को बचाना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती। इसी तरह से हमने मेकर ऑफ इंडिया पार्ट 2 में इस बात का उल्लेख किया है, और मेकर ऑफ इंडिया पार्ट 3 में हैदराबाद के निज़ाम की बात आपसे कही जाएगी। धन्यवाद।